ओम शांति। आज प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। 11/7/1972 की ये वाणी है, जिसका टाइटल है निर्णय शक्ति को बढ़ाने की कसौटी, साकार बाप के चरित्र। निर्णय शक्ति को बढ़ाने की कसौटी, साकार बाप के चरित्र। इस पर खास क्लास रहेगी। इस टॉपिक पर बाबा ने कहा कि वर्तमान समय की विशेषताओं को जानते हुए अपने में वह सर्व शक्तियां धारण कर अपने आप को विशेष आत्मा बनाया है। पूछ रहे बाबा सभी से कि हर एक बच्चे ने अपने आप को विशेष आत्मा बनाया है। जैसे इस समय की विशेषताओं का वर्णन करते हो, वैसे ही अपने में भी वह विशेषताएं देखते हो। जितनी समय में विशेषताएं हैं उतनी स्वयं में भी हैं, बस समय में ज़्यादा हैं और स्वयं में कम है। समय और स्वयं में कितना अंतर समझते हो? अंतर है आप स्वयं पावरफुल है, बस समय पावरफुल है। अभी समय है, होना स्वयं को चाहिए। अगर कहते हो होना यह चाहिए तो दुनिया वाले अज्ञानी निर्बल आत्माओं और आप ज्ञानी आत्माओं में व मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं में क्या अंतर होगा? बाबा ने दोनों आत्माओं की कंपेयर करके बताया कि एक आत्माएं हैं, बाबा ने कहा निर्बल आत्माएं, और एक है मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं, अज्ञानी आत्माएं और ज्ञानी आत्माएं। दोनों में बाबा ने कहा क्या अंतर है? ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। यह वह लोग भी कहते हैं, आप भी कहते हो कि यह होना चाहिए। तो अंतर क्या हुआ? ज्ञानी और अज्ञानी दोनों अगर ये कहें कि ये नहीं, यह होना चाहिए, ऐसा सही होना चाहिए, ऐसी दुनिया होनी चाहिए, पर होनी चाहिए ये तो सभी कह रहे हैं, पर हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। जो लोग कहते हैं चाहिए चाहिए, ज्ञानी लोग चाहिए नहीं कहते हैं। जो होना चाहिए वह करके दिखाते हैं। उन्हों का होता है कहना और ज्ञानियों का होता है करना। दोनों में अंतर ये है। अज्ञानी कहते हैं ये होना चाहिए, वह होना चाहिए, और ज्ञानी कहता है कि ये हमें करना है और वो करके दिखाता है। वो कहता नहीं कि चाहिए चाहिए, लेकिन वो करके दिखा देता है। तो हम सभी बच्चों को आने वाला स्वर्णिम युग, जो भविष्य लाना हम चाहते हैं, वो हम चाहते हैं, लेकिन चाहने के साथ साथ हम उस जैसा उस दुनिया में बन रहे हैं जैसी उस दुनिया में लोगों की ज़रूरत है। तो बाबा ने कहा चाहिए चाहिए, माना ऐसा स्वयं को हमें बनाना होगा जैसा बाबा हम बच्चों को देखना चाहता है। तो बाबा ने कहा कि अज्ञानियों का होता है करना, यही अंतर है। वह सिर्फ कहते हैं आप करते हो। अगर अब भी आप कहते हो कि ये होना चाहिए, तो अंतर क्या हुआ? आप बच्चे भी यही कहते हो ये होना चाहिए, तो अंतर क्या हुआ? अपने आप से पूछो कि समय की क्या क्या विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं में से मेरे में क्या क्या विशेषता कम है। अगर कोई एक भी विशेषता कम हुई तो क्या विशेष आत्माओं में आ सकेंगे? नहीं आ सकेंगे। तो इस समय की विशेषताओं को निकालो तो अनेक अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी। अगर इस संगम युग की विशेषताओं को निकालो तो बाबा कहते अनेक विशेषताएं बच्चों में दिखाई देंगी। उनमें से इस समय की श्रेष्ठ विशेषताएं कौन सी है? संगम का समय चल रहा है ना, तो श्रेष्ठ बनने का समय तो है, लेकिन समय की श्रेष्ठता क्या है जो और कोई समय की नहीं हो सकती? इस संगम युग की विशेषता यह है कि संगम युग का हर सेकंड मधुर मेला है। जिस मेले में आत्माओं का बाप से मिलन होता है, ये विशेषता और कोई भी युग में नहीं है। यही है कि बाप और बच्चों का मेला अथवा मिलन कहो, तो इस विशेषता को सदा अपने में धारण करते हुए चलते हो। जैसे संगम युग का हर सेकंड एक मेला है, वैसे ही हर समय अपने आप को बाबा के साथ मिलन बनाने का अनुभव करते हो।
वह इस महान श्रेष्ठ मेले में चलते चलते कब कब, बाबा ने कहा, बाप दादा का हाथ छोड़ मेले में वह मिलन मनाने में वंचित हो जाते हो। जैसे कब कब मेले में कई बच्चे खो जाते ना, तो माँ बाप का हाथ छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर मेले में खो जाएंगे तो फिर खोने का रीज़न होता है कि बच्चे ने बाप का हाथ छोड़ा। अगर बच्चा अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ के रहे तो ये पक्का है कि बच्चा खो नहीं सकता। लेकिन कई बार हम बच्चे बाबा की श्रीमत का हाथ छोड़ देते हैं और उस कारण से माया हमें अपने मेले में उस चक्र में खो देती है। हम खो जाते हैं इस संसार के इस मेले में, भटक जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मेला होता है खुशी मनाने के लिए। अगर मेले में कोई बच्चा माँ बाप से बिछुड़ जाए, वह हाथ साथ छोड़ दे, तो उसको क्या प्राप्ति होगी? खुशी के बजाय और ही वह आत्मा अशांत हो जाएगी, है ना। होना चाहिए था खुशी और आत्मा हो गई अशांत। तो ऐसे अपने आप को देखो कि मेले में सदा खुशी की प्राप्ति कर रहा हूँ, सदा मिलन में रहता हूँ। जो सदा मिलन में रहेगा उसकी निशानी क्या होगी, उनकी विशेषता क्या होगी? अतीन्द्रिय सुख में रहने वाले व सदा मिलन मनाने वाले की निशानी क्या होगी, उनकी विशेषता क्या होगी? जो सदैव मिलन में मगन होगा वह कभी कोई विघन में आ नहीं, बाबा ने कहा वो कभी विघन में नहीं आएगा। जो भी बच्चा बाबा के मिलन में होगा वो किसी भी मायावी चक्र में विघन में कभी भी फंसेगा नहीं। तो मिलन विघ्न को हटा देता है, वह विघ्न विनाशक होगा। मिलन को ही लगन कहते हैं। कोई भी प्रकार का विघ्न आता है वह विघ्न के वश हो जाते हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है? सदा मिलन मेला नहीं मनाते हो। जैसे औरों को कहते हो कि समय को पहचानो, समय का लाभ उठाओ, तो अपने आप को भी यह सूचना देते हो, वह सिर्फ दूसरों को देते हो। अगर अपने आप को भी ये सूचना देते हो तो एक सेकंड भी मिलन से दूर नहीं रह सकते। हर सेकंड मिलन मनाते रहेंगे। जैसे कोई भी बड़ा मेला लगता है, उसका भी समय फिक्स होता है कि इतने समय के लिए यह मेला है, फिर वह समाप्त हो जाता है। अगर कोई श्रेष्ठ मेला होता है और बहुत थोड़े समय के लिए होता है, तो क्या किया जाता है? मेले को मनाने का प्रयत्न किया जाता ना उन्हें। वैसे इस संगम के मेले को अगर अब नहीं मनाया तो क्या फिर कब मनाएंगे ना? कब ये मेला लगेगा क्या? जबकि सारे कल्प के अंदर ये थोड़ा समय ही बाप और बच्चों के मेले का लगता है। ऐसा मिलन मेला और समय पर आपको नहीं मिलेगा। ये सौभाग्य संगम युग पर ही मिलता है। तो इतने थोड़े समय के मेले को क्या करना चाहिए? हर सेकंड मनाना चाहिए। तो ये समय की विशेषता को जानते हुए अपने में भी ये विशेषता धारण करो, तो स्वयं ही श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। लक्ष्य तो सभी का श्रेष्ठ आत्मा बनने का है ना। लक्ष्य श्रेष्ठ बनने का होते हुए भी पुरुषार्थ साधारण क्यों चलता है? बाबा ने कहा लक्ष्य तो बच्चों का बहुत ऊंचा है, लेकिन कहीं ना कहीं पुरुषार्थ बच्चों का साधारण चल रहा है, और साधारण पुरुषार्थ हमारी अवस्था को डगमग कर देता है। तो लक्ष्य श्रेष्ठ है तो फिर लक्षण भी साधारण आत्मा का क्यों? इसका कारण क्या है? लक्ष्य को ही भूल जाते हो, और लक्ष्य रखने वाले फिर लक्ष्य को भूल जाते। कोई भी विघ्न का निवारण करने की विशेष शक्ति कम क्यों है? इसका कारण क्या है? निवारण क्यों नहीं कर सकते हो? निवारण ना करने के कारण जो लक्ष्य रखा है ना उसको पा नहीं सकते हो। तो निवारण करने की शक्ति कम क्यों होती है श्रीमत पर चलने वाले का? तो जैसा लक्ष्य होगा वैसे लक्षण होगा। अगर लक्ष्य श्रेष्ठ है और लक्षण साधारण है तो इसका कारण क्या है? क्योंकि विघ्नों को निवारण नहीं कर पाते, और निवारण ना करने का कारण क्या है कि किस शक्ति की कोई ना कोई कमी है। तो कारण तो करते हो, पर उस कारण का निवारण करना ये ज्ञानी आत्मा की विशेषता है। अज्ञानी आत्मा सिर्फ कारण बताती है, पर ज्ञानी आत्मा निवारण करती है। ऐसे ही एक बार तस्वीर को लेकर के एक पेंटर ने बहुत बड़ी तस्वीर बनाई,
और उसने सड़क पर जो है उस तस्वीर को लगा दिया और उसमें बहुत सारे पेन वगैरह लगा दिए और कहा जिसको भी इस पेंटिंग में कोई कमी देखे तो इस पेंटिंग में उस कमी को सुधार दिया जाए, जो भी इसमें कमी देखेगा वो उसे ठीक कर दे। लेकिन जितने भी लोग उस पेंटिंग को देखते हैं और सब उसमें कहते हैं इसमें ये कमी, इसमें वो कमी, पर कमी को सुधार कोई नहीं रहा था, पर कमी को और ज़्यादा उसको निशान लगा करके उसको और ज़्यादा गलतियां कर रहे थे, उसको कट लगा रहे थे, निशान बना रहे थे, ये कमी वो कमी वो कमी, और सारी फ़ोटो को लोगों ने खराब कर दिया। तो अच्छा बनाने की जगह उसको सही करने की जगह उसको खराब कर दिया। तो बाबा ने कहा बच्चे लोगों का काम है कि बनी हुई चीज़ को खराब कर दें, सही कर देना ये ज्ञानी आत्मा की पहचान है और अज्ञानी की पहचान है कि चीज़ को खराब कर देना। तो हमें अज्ञानी नहीं बनना है, हमें ज्ञानी बच्चा बनना है। हमें अपनी तकदीर को सही बनाना है और अपनी तकदीर से अनेक आत्माओं की भी तकदीर की तस्वीर खूबसूरत बनाना है। और वो तभी बनेगी जब हमारी खुद की तस्वीर खूबसूरत होगी, हमारी सोच खूबसूरत होगी। तो उसके लिए अटेंशन दें कि हमें जो है करना है, करके दिखाना है, हमें बोलने वाला नहीं बनना है, निवारण करने वाला बनना है, हमें कारण बताने वाला नहीं बनना है। किस शक्ति की कमी है? निर्णय शक्ति। वह ठीक है, जब तक निर्णय नहीं कर पाते हो तब तक निवारण भी बच्चे कर नहीं सकते हो। इसलिए पहला है कोई भी परिवर्तन में निर्णय करना, और जो निर्णय कर सकता है वो निवारण भी कर सकता है। अगर निर्णय कर लो तो निवारण भी कर लो, लेकिन निर्णय करने में कमी रह जाती है। और निर्णय क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि निर्विकल्प नहीं होते हो। व्यर्थ संकल्प विकल्प बुद्धि वृद्धि होने के कारण, बुद्धि क्लियर ना होने के कारण निर्णय नहीं कर पाते हो, और निर्णय ना होने के कारण निवारण नहीं कर पाते हो, और निवारण ना करने के सकने के कारण कोई ना कोई अवगुण के बाबा कहते कोई ना कोई आवरण के वश हो जाते हो। आवरण मतलब कोई ना कोई बाहरी चीज़ों के प्रभावित किसी आकर्षण में आ जाते हो, निवारण नहीं कर पाते हो, फिर आवरण आवश्यक है। तो अपने निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए सहज साधन कौन सा दिया हुआ है? जैसे सोने को परखने के लिए कसौटी को रखा जाता है। अब सबको मालूम हो कि सोना जब परखा जाता है तो उसके लिए जो है जोहरी, हर जोहरी के पास एक कसौटी होती है जिससे वो अपने उसको परख लेता है कि असली हीरा है या नकली हीरा है। हमें भी अपने निर्णय शक्ति को परखना होगा, किस तरह से हम बात को डिसीजन ले पा रहे हैं। इसमें मालूम हो जाता है कि सच्चा है या झूठा है। ऐसे ही निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए आपके सामने कौन सी कसौटी है? साकार बाप का हर कर्तव्य और हर चरित्र यही कसौटी है। जो भी कर्म करते हो, जो भी संकल्प करते हो, अगर इस कसौटी पर देख लो कि यथार्थ है व यथार्थ है, व्यर्थ है व समर्थ है, इस कसौटी पर देखने के बाद जो भी कर्म करेंगे वह सहज और श्रेष्ठ ही होगा। ये विशेष बाबा ने कहा निवारण है कि जो भी हम कार्य श्रेष्ठ करेंगे, कसौटी पे परखेंगे, तो वो कार्य हमसे जो भी होगा श्रेष्ठ होगा। तो इस कसौटी को ही साथ नहीं रखते हो, इसलिए बाबा ने कहा कि मेहनत लगती है। जो सहज युक्ति है उसको भूल जाते हो और इस कारण विघ्नों से मुक्ति नहीं पा सकते हो। अगर सोने का काम करने वाले के पास कसौटी ठीक ना हो तो क्या होगा? धोखा खा लोगे। ऐसे ही अगर ये कसौटी सदा साथ है, स्मृति में ना रखते हो, तब मुश्किल अनुभव करते हो। है तो सहज ना, फिर मुश्किल क्यों हो जाता? क्योंकि युक्ति को यूज़ नहीं करते हो। युक्ति यूज करो तो मुक्ति ज़रूर हो जाए, चाहे संकल्पों के तूफान से, चाहे कोई भी संबंध द्वारा व प्रकृति व समस्याओं के द्वारा कोई भी तूफान व विघ्न आता है, उससे मुक्ति ना पाने का कारण है बाबा ने कहा युक्ति नहीं है बच्चों। अगर युक्ति होगी तो मुक्ति भी अवश्य मिलेगी। और युक्ति युक्त नहीं बने हो, जितना आप योग युक्त बन जाओगे, युक्ति युक्त हो जाओगे, उतना सर्व विघ्नों से मुक्त भी बच्चे जरूर हो जाओगे, है ना। तो सर्व विघ्नों से मुक्त हो या युक्त हो, योग युक्त नहीं रहते हो तब विघ्नों से युक्त हो।
जो कोई भी प्रोग्राम रखते हो, वह भाषण आदि करते हो, वह किसको भी समझाते हो, तो उसमें भी सभी को मुख्य कौन सी बात सुनाते हो? मुक्ति और जीवन मुक्ति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बात हर एक को हम सुनाते हैं। तो जब आपका जन्म सिद्ध अधिकार है तो उनको प्राप्त करो ना। फिर कहते हो अब नहीं, हम कब नहीं? तो बाबा ने कहा यह जो मुख्य स्लोगन है ना, अब नहीं तो कब नहीं, जो करना है अभी करो। ये मुक्ति से, युक्ति से मुक्ति प्राप्त करनी है तो अभी करो, ये नहीं कि कर लेंगे, बन जाएंगे, हो जाएंगे, नहीं, जो करना है हमें अभी करना है। मुक्ति जीवन मुक्ति जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा, इसको आप लोगों ने पाया है ना, बच्चे बने हैं और अधिकार नहीं पाया, औरों को समझाते हो, बच्चा बना और वर्षे का अधिकारी बना, तो ये सिर्फ समझाने का है, वह प्रैक्टिकल करने की बात है। लायक बनना दूसरी बात है, लेकिन मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया वह नहीं, यहाँ ही पा लिया, वह मुक्ति धाम में मुक्ति और स्वर्ग में जीवन मुक्ति लेना, भविष्य में तो मिलना ही है, लेकिन भविष्य के साथ साथ अभी मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिली है। जब बाप अभी मिला है तो वर्षा भी अभी मिला है। भविष्य के दिलासे पर चल रहे हो, चेक मिला है, बच्चों को चेक नहीं दिया जाता है, बच्चे तो बाबा के हर चीज़ पर अधिकारी होते हैं। बाबा ने कहा बच्चों को चेक नहीं देने की ज़रूरत है, बताने के लिए। बाबा कहते हैं आप तो पूरे ही अधिकारी हो, और अधिकारी को चेक का दिलासा नहीं दिया जाता है, तो प्रैक्टिकल में जो वर्षा है वह अभी प्राप्त होता है। जीवन बंद के साथ ही जीवन मुक्त का बच्चे यहाँ अनुभव कर सकते हो। वहाँ तो जीवन बंद की बात ही नहीं होगी, वहाँ तो सिर्फ उसी प्रारब्ध में होंगे। मुक्ति धाम के मुक्ति का अनुभव होगा, जो अभी कर सकते हो वह वहाँ नहीं कर सकेंगे। तो ये नहीं समझना कि मुक्ति जीवन मुक्ति का जन्म से अधिकार भविष्य में पाना है, नहीं। जब से बच्चे बने हो तो वर्षा तो पा ही लिया ना। जिस दिन से भगवान के बच्चे बने तो भगवान की प्रॉपर्टी का अधिकार तो हमने पा ही लिया। बाकी रहा है आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार। कहाँ तक बनते हो वह नंबर। वर्षे के अधिकार तो बन जाते हो, उस वर्षे को जीवन में धारण करके उससे लाभ उठाया, लेकिन वह हर एक की अवस्था पर है। वर्षा देने में आप बाप और कोई अंतर नहीं रखता, लायक और नालायक बनने पर भी अंतर हो जाता है। इसलिए कहा कि जन्म सिद्ध अधिकार अपने आप में सदा प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि यही वक्त है अपने आप को जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने का। फिर बाबा ने कहा ये वर्षा दोबारा मिलेगा नहीं, पूरा कल्प के बाद एक ही बार ये समय मिला है, जो पाना चाहें हम वो पा सकते हैं। तो सदा मुक्त रहना चाहिए ना, देह से व देह के संबंधों से भी मुक्त, और पुरानी दुनिया की स्मृति से भी मुक्त बनो। मुक्त नहीं बने हो, मुक्ति की अवस्था का अनुभव अगर करते हो तो मुक्त होने के बाद जीवन मुक्ति का अनुभव भी ऑटोमेटिकली ही होगा। जो भी पुरुषार्थ कर रहे हो उसका अनुभव भी बाबा ने कहा ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि जीवन में तो हो ही ना, लेकिन शरीरधारी हो। जीवन में रहते हुए देह और देह के संबंध और पुरानी दुनिया के आकर्षण से स्वयं को मुक्त करते जाना है। देह के बंधन, हर चीज से अपने आप को मुक्त करते जाना है। इसको ही जीवन मुक्त अवस्था कहा जाता है। तो मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव अभी करना है, ना कि भविष्य में। भविष्य में तो यहाँ की प्राप्ति की प्रारब्ध मिलती रहेगी, लेकिन प्राप्ति का अनुभव अभी होता है। भविष्य में तो अंडरस्टूड है, वह है श्रेष्ठ कर्मों की प्रारब्ध, लेकिन श्रेष्ठ कर्म तो अभी होते हैं, तो प्राप्ति का भी अनुभव अभी ही होगा। भविष्य के दिलासे पर सिर्फ ना रहना, चेक रखो, अपनी चेकिंग भी बाबा ने कहा चेक रखो, अपनी चेकिंग में रह जाओ। ऐसे नहीं करना, अपने आप को देखो कि बाबा द्वारा जो वर्षा मिला है इसको कहाँ तक प्राप्त करके आगे चल रहे हो। बाबा ने तो हमें दे दिया, लेकिन उस दिए हुए वर्षे को भी अनुभव अभी करना पड़ेगा। अधिकारी व अधिकार कोई छीन नहीं सकता है, तो हम अधिकारी इस नशे में निश्चय में रहो। सिर्फ ये देखो कि मिले हुए वर्षे को कहाँ तक व्यर्थ गवा तो नहीं देते हो। ऐसे भी कई बच्चे होते हैं जिनको मिलता बहुत है लेकिन गवाते भी बहुत है।
और गंवाने का कारण है मिलते हुए भी भिखारी रह जाते हैं, है ना। अधिकारी होते भी अधीन बन जाते हैं। जब अधिकार ना होगा तो फिर जरूर अधीनता होगी, विघ्नों के अधीन हो जाते हो, क्योंकि अधिकार को नहीं पाया है। अगर सदा अधिकारी बनकर चलो तो कोई भी विघ्न के अधिकारी हो ही नहीं सकते हो। इस प्रकृति के अधीन नहीं बनना है। जैसे बाबा प्रकृति को अधीन कर आता है, अधीन नहीं होता है, वैसे इस देह जो भी ये प्रकृति है उसको अधीन कर चलना है, ना कि अधीन होना है ना। हमारे से प्रकृति हम पर अधीन हो, लेकिन हम उस पर अधीन ना बने। अच्छा, कलाबाजी का खेल देखा बच्चों ने, भट्टी वालों ने आज कलाबाजी अच्छी दिखाई, तो अभी समाप्ति में सभी कमजोरियां भी समाप्त हो जावे, फिर ये कलाबाजी तो नहीं खेलेंगे ना। सदा मुक्ति और जीवन मुक्ति के अधिकारी, निश्चय और नशे में रहने वाले, सर्वश्रेष्ठताओं को धारण कर श्रेष्ठ आत्मा बनने वाली आत्माओं को याद, प्यार और नमस्ते। बाबा क्या दे रहा है सब बच्चों को? याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की ओर से भी बाबा को भी ढेर सारा याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, जो इतनी सुंदर सुंदर बातों से बाबा ने हम सभी ब्रह्मा वत्सों को भरपूर किया। निर्णय शक्ति का बाबा ने आज बहुत अच्छा क्लियरेशन किया कि हम सब बच्चे निवारण करने वाले हैं, कारण बताने वाले नहीं हैं। हमें अपने आप को लाइट रखना है, इजी रखना है, और जो भी है करना है, मैंने चाहिए नहीं करने वाले हैं। हम काम करने वाले हैं, मांगने वाले नहीं हैं। हम तो अधिकारी हैं बाबा के बच्चे, तो हमें कुछ भी पाना नहीं है। हमें तो अपने कर्मों से सब कुछ इस दुनिया को, धरा को बदल कर दिखाना है। तो इस बात पर बाबा ने खास हम सबका अटेंशन खिंचवाया है। इस पर सभी सारा दिन ध्यान रखेंगे कि किस तरह से हम अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाएं और बाबा के अरमान को हम पूरा करके दिखाएं। ओम शांति।